जो पैसेंजर ट्रेन है वो जो ट्रेन का ये घटना घटा है, ये ट्रेन अभी छूट चुका है उस जगह से। वो 12:40 पे वो छूटा है और कुछ ही समय में वो ये जो रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन में आप पहुंचेंगे। जैसे कि सीपीआरओ की तरफ से कहा जा रहा था, सीपीआरओ ईस्टर्न रेलवे डिवीजन, उनके तरफ से जो कहा जा रहा था कि इस घटना में अभी तक 8 आदमी का मौत हुआ है, जिसमें 3 जो कर्मी है वो रेलवे का कर्मी है, उनका मौत हुआ है, मगर जो 5 है वो 5 का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और फर्दर डिटेल्स आते ही वो फर्दर डिटेल्स शेयर कर दिया जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। मगर जो ट्रेन है, ट्रेन का जो बाकी हिस्सा, वो हिस्सा को उधर से लौटाने का प्रोसेस भी किया जा रहा है। वो ट्रेन को उधर से छोड़ दिया गया है। 12:40 में वो ट्रेन छूटा है और वो ट्रेन और कुछ ही समय में सियालदह में, कोलकाता में आ पहुंचेंगे और जो भी यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे वो लोग सेफ है, ऐसा भी सीपीआरओ की तरफ से कहा जा रहा था। मगर ये इधर सियालदह रेलवे स्टेशन में हेल्पलाइन जो नंबर, वो हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है, हेल्प डेस्क चालू कर दिया गया है और हेल्पलाइन नंबर में कोई भी पैसेंजर का फैमिली का जो मेंबर वो कॉल कर सकते हैं और कॉल करके जान सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। मगर सीपीआरओ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा घटना घटा है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और ये पूरा घटना में रेलवे का 3 कर्मी का मौत हुआ है और टोटल कैजुअलिटीज का संख्या 8 है। मगर अभी तक इंजर्ड कितना है उस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक रेलवे की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। लाइव रिपोर्टिंग सियालदह रेलवे स्टेशन से कर रहे हैं हमारे संवाददाता रैनिक दत्ता, और वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है ये रैनिक लाइव तस्वीरों में हमें दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ भी रैनिक ने बात की और जानकारी ये मिली है कि 8 लोगों की जिनकी मौत हुई है उसमें 3 रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें से जो मालगाड़ी का ड्राइवर साथ ही साथ गार्ड था, उनकी भी मौत हो गई है। रैनिक हमारे साथ बने हैं। फिलहाल हादसे से जुड़ी ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी की होती है टक्कर, पीछे से तेज गति से मालगाड़ी आ रही थी और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। हवा में बोगियां लहरती हुई नजर आई, हवा में ऊपर की ओर चढ़ गई बोगियां। नई जलपाईगुड़ी में यह हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए, डीरेल हो गए, कई लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि 60 के आसपास लोग घायल हुए हैं। जैसे ही ये हादसा हुआ, चीख पुकार वहां पर मच गई। राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर। हालांकि इससे पहले जब रैनिक ने अधिकारियों के साथ वहां पर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 12:40 पर कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जो कि हादसे का शिकार हुई, उसे रवाना कर दिया गया है। जो यात्री उसमें सवार थे उनके साथ सियालदह रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन आगे की ओर बढ़ चुकी है। थोड़ी ही देर में सियालदह रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी वो ट्रेन। और एक अपडेट, हर अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ। अब जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता देते हैं। देखिए, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई फिलहाल जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि ट्रेन हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में रेलवे हादसा दुखद, मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की करता हूं कामना, ये पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। इससे पहले आपको बता दें, जब यह हादसा आज हुआ उसके बाद सबसे पहला जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया, पोस्ट किया गया, वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए हादसे पर दुख व्यक्त किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस पूरे ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी ओर से लिखा गया है कि जल्द स्वस्थ होने की घायलों के मैं कामना करता हूं। द रेलवे एक्सीडेंट इन वेस्ट बंगाल इज saddening. Condolence to those who lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पीएमओ ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान, साथ ही साथ घायलों के परिवार वालों को दिए जाएंगे 50-50 हजार रुपए। घायलों के लिए 50,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से, पीएमओ की ओर से। साथ ही साथ मरने वाले जो 8 लोग हैं, जिसमें रेलवे के 3 कर्मचारी भी हैं, उनके लिए भी ऐलान किया गया है। मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर सरकार की ओर से दिए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ पीएमओ की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया। ये तस्वीरें भी अब आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी वहां पर चल रहा है। रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है, जैसा कि रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके साथ अधिकारी थे। अधिकारियों के साथ रैनिक ने बातचीत की और जानकारी ये मिल रही है कि ट्रेन, कंचनजंगा ट्रेन जिसको पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी, उसे वहां से रवाना कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले 12:40 पर
12:40 पर रवाना कर दिया गया है ट्रेन को वहां से। और आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी जानकारियां भी इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर यह ट्रेन हादसा हुआ, कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकरा गई। दो ट्रेन के बीच हुई है जोरदार टक्कर, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर है, जिनकी स्थिति चिंताजनक है। सुबह करीब 9 बजे ये पूरा हादसा, दर्दनाक ट्रेन हादसा पेश आया। न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सियालदह रेलवे स्टेशन आखिरी पड़ाव था इस ट्रेन का, कंचनजंगा एक्सप्रेस का। सियालदह पहुंचने ही वाली थी ये ट्रेन, लेकिन उससे पहले हादसे का शिकार हो गई ट्रेन। और गलती शुरुआती जो दृश्य है, जो शुरुआती जांच है, उसमें माना यह जा रहा है, उसमें पता यह चला है कि गलती जो थी वो मालगाड़ी के चालक थी, मालगाड़ी के चालक की थी। चूंकि सिग्नल फॉलो नहीं किया गया था मालगाड़ी के चालक की ओर से, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, जिस वजह से ये हादसा हो गया। न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी रेलवे स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से दरअसल मालगाड़ी टकरा गई। तेज गति से मालगाड़ी आ रही थी, अपनी नॉर्मल स्पीड में कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो चल रही थी, यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही थी। और इसी दौरान जोरदार टक्कर पीछे से होती है, जिस वजह से 8 लोगों की मौत हो गई।